कोई बिल्कुल फंसा हुआ है इस व्यवस्था में, ऑब्लिगेशंस भी हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है? सब कुछ समझते हुए कि किस मनी का सिस्टम किस प्रकार का है, पूरा ढांचागत व्यवस्था क्या है। एक चीज़ आप हमें ये समझना चाहिए कि भारत का विस्तार कहाँ तक है। क्या वो विस्तार केवल, हमने जो एग्जांपल लिया कि बैंकिंग व्यवस्था, तो क्या केवल उस व्यवस्था तक भारत का विस्तार है? और उसके आगे क्या विस्तार? जो फिजिकल विस्तार है या प्राकृतिक है वो अपनी जगह, जो सोशल है वो अपनी जगह, ठीक है, जो उसके आगे जाके चेतनागत विस्तार है वो अपनी जगह, तीनों है। तो ये कर सकता है कि वो इस व्यवस्था में जो कर रहा है वो करता रहे, क्योंकि अभी उसके सामने दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन वो अपने बच्चों को भारत की शिक्षा दिलवा दे, जो समझ हमें नहीं मिली। एक पूरी पीढ़ी निकली है, आप समझो, जो पूरा वेस्टर्न सिस्टम है तो मिल ही रही है उसको। अलॉन्ग विथ वो सिस्टम भारत क्या चीज़ है उसकी समझ अपनी अगली पीढ़ी को दिलवा दे, ताकि वो इस चीज़ को समझे कि माया क्या है और चेतना क्या है, ये पैसे की बनावट कितनी मायावी है, तो ये समझे। तो उससे क्या होगा कि वो इस सिस्टम के कारण, माया के कारण, या आर्टिफिशियलिटी या आर्टिफिशियल कैपिटल के कारण, या उसके कारण जो दिमाग खराब हो जाते हैं लोगों के, कम से कम उसके परिवार में तो नहीं होंगे। और दूसरा चीज़ है, जब भारत को समझाने में आएगा तो बहुत सारी चीज़ें समझाएगा। नंबर 1 ये समझाएगा कि हमारा जीवन अपने स्वयं के लिए नहीं है, हम एक बड़े यूनिवर्स का पार्ट है। छोटी छोटी चीज़ें कि जब हम बहुत तेज़ डीजे बजाते हैं या बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं तो उससे कितना कष्ट चिड़ियाओं को या बुजुर्गों, छोटी छोटी अवेयरनेस उसकी बढ़ेगी। तो ये काम में तो पैसा नहीं लगेगा अगर वो ये बढ़ा दे। तो ये बहाना देना कि हम उस सिस्टम में फंसे हुए हैं, वो चीज़ जो सरल तरीके से वो ये समझा सकता है कि भारत क्या है, उसकी, जिसको हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, किस प्रकार से हमें हर चीज़ से हम जुड़े हुए हैं। और कुछ भी एक्शन लें तो हमें अपने स्थान का ध्यान होना चाहिए कि हम क्या हैं उस पूरी प्रकृति में, ना कि हम ही हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, ये एजुकेशन सिस्टम और इस इनसिक्योरिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ही हैं और हमें अपने आप को बचाना है या बढ़ाना है। जैसे प्रकृति अपने बीज छोड़ती है पूरी गर्मी निकालने के लिए, वो बारिश का इंतज़ार होता है, तो बारिश आने पे वो निकल आते हैं। उसी प्रकार से जो पूरा हमला है व्यवस्था इस पर्टिकुलर सिस्टम का, और वो हमला कुछ चाह रहा है, करना चाह रहा है, वो पूरे परिवार ध्वस्त करना चाह रहा है, नदियों को बंद कर देना चाह रहा है, वो उधर जा रहा है, उस दिशा में जा रहा है। जब भी ये हमला रुके, मुझे बहुत दूर नहीं दिखता ये रुकेगा और रिवर्स होगा, लेकिन जब भी वो रुके, जैसे वही है ना, बीज गर्मी से है गया क्योंकि उसने बीज फॉर्म में दे दिया उसे, तो बीज आप छोड़ो समझ का, जब उठने का समय आएगा एकदम तेजी से उठोगे, लेकिन आप बीज ही नहीं छोड़ोगे तो कैसे उठेगा? ये तो न्यूनतम काम है वो कर सकता है, कहीं भी कोई भी फंसा हो। और उसको इसलिए भी करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को अपनी भलाई के लिए, मतलब स्वार्थी होके भी, यदि वो बैंक में जॉब कर रहा है, आज उसकी उम्र 45 साल है, 50 साल है, को भारत की चिंता नहीं है, तो अपने स्वार्थ की चिंता कर ले कि वो उसका किस प्रकार से वो बुढ़ापा निकलेगा, ओल्ड एज होम में निकलेगा, कि समाज में एक भूमिका निभाते हुए निकलेगा, तो भी वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि उसको ये समझ देनी पड़ेगी।